जय बाबा की। पिछली वीडियो में हमने बताया था आपको कि भाई अगर आपको ये सपने दिखते हैं, आपको ये पता चलता है कि ऐसे हो रहा है, आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, संभोग के दृश्य दिख रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके घर का बंधन हो चुका है, आपके देवी देवता पितरों को बांध दिया गया है। तो हमने लास्ट वीडियो में ये बोला था कि भाई हम अगली वीडियो में बताएंगे इसकी काट कैसे करें। तो आज की जो ये वीडियो है ये पूरी तरह से इस बात को बताई जाएगी आपको कि अगर आपको पता चल गया है कि आपके घर का बंधन हो चुका है, आपके देवी देवताओं का, आपकी शक्ति का बंधन हो चुका है, तो उसको कैसे खोलें, उसकी खाट कैसे करें। सपने तो आपको पता चल गए, सपने में आपने समझ गए कि ये हुआ है, पर अब उसकी काट कैसे करें, उसको खोलें कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये करें कैसे। ठीक है, तो वीडियो को पूरी देखिएगा और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करके किसी भी जरूरतमंद भक्त की मदद कीजिए, आपको पुण्य मिलेगा। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय बिहारी वीर महाराज के धाम आहार की, जय बागड़ की सरकार की सदाई। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि भाई अगर आपके घर का बंधन हो चुका है, आपके देवी देवताओं का बंधन हो चुका है, आपके पितरों का बंधन हो चुका है, तो उसको कैसे खोल सकते हैं। ठीक है, ये अब आप ये समझ लीजिएगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि अगर सब कुछ बंधन हो चुका है तो आपकी जो अपनी ज़िंदगी है उसमें भी आपको बहुत सारी परेशानियाँ महसूस होने लगेंगी, उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें महसूस होने लगेंगी, उसमें भी आपको बहुत सारी कहते हैं ना रुकावटें महसूस होने लगेंगी। तो अब जब आपके साथ ये हो रहा है तो सबसे पहला काम तो आप ये कीजिएगा कि अपने घर में नियमित रूप से, घर के अंदर नियमित रूप से सुबह और शाम दोनों समय दीपक लगाना शुरू किए बाबा गुरु गोरखनाथ जी के नाम का, या जिन भी इष्ट को, जिन भी देवताओं को, इष्ट को आप मानते हैं। ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग हैं जो गोरखनाथ जी को नहीं मानते, उनका क्या करेंगे, उनके मुंह से नहीं निकलता गोरखनाथ जी के नाम, उनको मुंह से उनकी जय नहीं निकल पाती शुरुआत में। तो क्या करेंगे कि जिन भी इष्ट को आप मानते हैं उन इष्ट के नाम का दीपक सुबह और शाम दोनों समय आप दीपक लगाइए। ठीक है, तो पहला काम तो आपको ये करना है कि आपको सुबह शाम दोनों समय दीपक लगाना है। अब जब दीपक आपने लगा दिया है तो उसके बाद आपको क्या करना है, दीपक लगाने के बाद आपको प्रतिदिन सुबह शाम दोनों समय आपको मंत्र जाप करना है। अगर आपके कोई गुरु हैं तो जो गुरु मंत्र वो देवें उसको जाप कर लो। अगर आपके कोई गुरु नहीं है और उम्मीद भी नहीं है कि आपको कोई गुरु बनेंगे या अभी जल्दी में आपको गुरु मिलने वाले हैं, तो आप कोई भी बीजक मंत्र उठा लीजिए, बीजक मंत्र ले लीजिए, उसका जाप कीजिए। जैसे कि मैं बताता हूँ, बाबा गुरु गोरखनाथ जी महाराज को जो मानते हैं, झारवी महाराज जी को जो मानते हैं, वो ओम श्री गोरखनाथाय नमो नमः, ओम श्री गोरखनाथाय नमो नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। बीजक मंत्र बाबा के नाम का मंत्र है, इसका जाप कर सकते हैं। जो बाबा भोलेनाथ को मानते हैं, सपोज कि भोलेनाथ की जो पूजा करते हैं बाबा भोलेनाथ की, वो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय सताक्षरी मंत्र है, आप इसका जाप कर सकते हैं बाबा का। जो हनुमान जी को अपना इष्ट मानते हैं या हनुमान जी की सेवा में लगे रहते हैं, वो ओम श्री हनुमंते नमः, ओम श्री हनुमंते नमः, इसका जाप कर सकते हैं। जो माता रानी को मानते हैं, ठीक है, वो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी को मानते हैं वो इसका जाप कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गोरखनाथ जी को मानते हैं पर वो झारवीर बाबा की सेवा करते हैं। ठीक है, ओम श्री झारवीराय नमो नमः, ओम श्री झारवीराय नमो नमः, तो वो झारवीर जी की का मंत्र जाप कर सकते हैं। कुल मिला के बात यह है कि अगर आपको ये पता चल चुका है कि आपके घर में इस समस्या पैदा हो चुकी है, तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहला काम दीपक सुबह शाम दोनों टाइम दीपक लगाना है, और उसके साथ
कम से कम एक एक माला आपको मंत्र जाप करना है, जिसमें आप जो मैंने बीजक मंत्र बताए कि जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उनके बीजक मंत्र के आपको एक माला सुबह एक माला शाम करनी शुरू करनी है। ठीक है। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, ये एक बेसिक उपाय है जिससे आप अपने घर का जो बंधन है उसको तोड़ सकते हैं। ये देखिएगा, समझिए, इस चीज़ को समझिएगा कि जो बंधन है वो किस शक्ति ने किया है, किस तरीके से किया है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो जो आप पूजा पाठ करने लगे हैं, आपने जो दीपक जलाया है या आपने जो क्या कहते हैं मंत्र जाप शुरू किया है, वो कितने दिन में असर करने वाला है। ठीक है। तो उसमें आप एक काम और कीजिएगा कि आप कम से कम 15 दिन में एक बार अपने घर के अंदर छोटा सा हवन कीजिए। देखिए, पंडित जी को बुला के कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, पर अगर पंडित जी को बुला के नहीं कर सकते, तो पैसा ज़्यादा खर्च होता है आपको लगता है, तो आप अपने घर में भी सिंपल सामग्री का हवन कर सकते हैं। जो है तो आप घर में एक हवन कीजिए, जिसमें आप किसी भी बीजक मंत्र की एक माला की आहुतियाँ दे दीजिएगा। ठीक है। समझ ओम नमः शिवाय और आहुति छोड़ दी हवन के अंदर, ओम नमः शिवाय आहुति छोड़ दी हवन के अंदर। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो 15 दिन में एक हवन कर लीजिए आप उसको। साथ ही साथ आप एक छोटा सा उपाय और कर सकते हैं साथ में, कि आप जो है आसपास में जो भी आपके मंदिर हो, आप वहाँ जाना शुरू कर सकते हैं, मंदिर में मत्था टेकना शुरू कर सकते हैं। होता क्या है, वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा काम करने के लिए, कि जब आपके घर में पितरों का, देवी देवताओं का बंधन है, तो जब मंदिर जाते हैं तो वहाँ से आप पॉजिटिव एनर्जी लेके आएंगे। जब भी घर आएंगे ना मंदिर से वापस, तो एक पॉजिटिव एनर्जी लेके वापस आएंगे। तो ये भी आप काम शुरू कर सकते हैं। देखिए, चीज़ें क्या होती हैं, चीज़ें होती हैं कि हम लोग करना नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं। अब मुझे भी बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि जी आप कर दो, आप कर दो, आप कर दो से नहीं होगा। प्रॉब्लम आपको है, समस्या आपको है, तो काम आपको करना पड़ेगा और आप बहुत जल्दी इम्पैक्ट कर पाएंगे। जब आप खुद करते हैं तो आपको किसी को पैसा नहीं देना है। आप किसी से करवाओगे तो वो आपसे पैसा मांगेगा, सोचेगा भी, जाहिर सी बात है, मैं भी सोचूंगा अगर मैं बैठा हुआ हूँ, आपके काम के लिए बैठा हुआ हूँ, मैं कुछ और काम नहीं कर रहा हूँ, तो मैं भी सोचूंगा ना, मैं पैसा कहाँ से आएगा, मुझे भी तो खाना पीना है, घर चलाना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि काम आप खुद कीजिए, आपके को किसी को पैसा नहीं देना पड़ेगा, आपका काम भी जल्दी होगा, इम्पैक्ट भी ज़्यादा होगा उसका। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये उपाय करके अपने घर के देवी देवताओं के बंधन, अपने घर के बंधन को तोड़ सकते हैं। ठीक है। तो इस उपाय को कीजिएगा। बाबा गुरु गोरखनाथ जी के महाराज के चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जब आपने जैसे ये चैनल देखा और जब कोई दूसरा भक्त इस चैनल को देखता है और अपने उपाय को करके पुण्य कमाता है, अपने उपाय को करके वो जो है अपनी समस्या से निदान पाता है, तो उसको जो पुण्य वो आपको लगता है। तो भैया किसी की मदद कीजिएगा। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय धामा।